का हमारा टॉपिक रहने वाला है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इन ग्रुप डाटा, कि जब हमें क्लास इंटरवल गिवन हो तो हमें कैसे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम इसके लिए फॉर्मूला नोट कर लेते हैं। हम फॉर्मूला नोट करते हैं आर यानी कि रैंक ऑफ कोरिलेशन, एन सिग्मा ऑफ एफ डी एक्स इंटू डी वाई, ये एफ है फ्रीक्वेंसी, माइनस सिग्मा ऑफ एफ डी एक्स, फ्रीक्वेंसी डी एक्स से मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई विथ सिग्मा ऑफ एफ डी वाई अपॉन अंडरवुड एन इंटू सिग्मा ऑफ एफ डी एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा ऑफ एफ डी एक्स का होल स्क्वायर, सारा इसी के साथ है ये, इंटू में है एन इंटू सिग्मा ऑफ एफ डी वाई का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा ऑफ एफ डी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको इस फॉर्मूले को याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम जैसे अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं अपना। तो चलिए हम अपना फॉर्मूला भी नोट कर लिया, हमने अपना क्वेश्चन भी नोट कर लिया। जिसमें एक्स एंड हमें वाई गिवन है, एक्स 0 20 20 to 40 एंड 40 to 60 एंड वाई इज़ 20 10 to 25 एंड देन इसकी हमारी टेबल्स गिवन है। इसके बाद हम सॉल्यूशन करते हैं, हम एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर हम सारा सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमें एक टेबल बनाना है जिसके अंदर हमें 3 टेबल्स गिवन है, हमें 3 कॉलम्स गिवन है। तो हमें बी सेंटर में आके 3 कॉलम्स बना लेने हैं, 3 कॉलम्स एंड 3 रोज। ये मैंने बना ली 3 कॉलम्स एंड हमें इसी तरह सेंटर में 3 रोज भी बना लेनी है। ठीक फ्रेंड्स, 1 2 3 और 1 2 3 कॉलम। इसके बाद हमें एक्स एंड वाई हमें गिवन थे, जैसे हम यहाँ दे रखे हैं एक्स एंड वाई, तो हम इसी तरह यहाँ पे एक्स लिख लेंगे और इधर वाई बीच में ऐसे लिख देंगे, यानी कि एक्स की टर्म्स को हम ऐसे लिखेंगे, यानी कि हम लिखेंगे 0 to 20 20 to 40 40 to 60 एंड वाई की टर्म्स को हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन है 10 to 25 25 to 40 एंड 40 to 55। तो इस तरह से हमें ये वैल्यूज उतार लेनी है एक्स एंड वाई की। इसके बाद हम इसकी मिड वैल्यू निकालेंगे, एक्स की भी एंड वाई की भी, यानी कि हमें अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को ऐड करना है। 0+20/2 10, इसकी 30 एंड इसकी 50, ये हमारी मिड वैल्यू है। इस तरह हम इसकी भी मिड वैल्यू निकालेंगे वाई की भी, जो हम पे प्लस करके आएगा वो आएगा 17.5 32.50 एंड 47.5। तो ये हमने इसकी मिड वैल्यू भी निकाल लेनी है। इसके बाद हम dx फाइंड करेंगे, जैसे हमें क्वेश्चन में फॉर्मूले में गिवन था, हमें dx एंड dy गिवन थे, तो हमें निकालने पड़ेंगे ये dx एंड dy। तो हम पहले dx निकाल लेते हैं। इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, x माइनस a अपॉन आई, यानी कि मान लीजिए आपका ये है, इसमें से आप a इसे मान लीजिए, मिड वैल्यू में हम इसे एज्यूम करना है, तो एक अपर लिमिट छोड़ा, एक बीच में जो हमारा बीच में रह गया वो हमारा एज्यूम हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए, जैसे हमारा x को हम लेते हैं 10 माइनस a 30 और हमारा डिफरेंस है क्लास इंटरवल में 10, सो -20 अपॉन 10 -2। सो जो हमारा dx आया वो इस केस में आया -2। सॉरी फ्रेंड्स, जो हमारा डिफरेंस था वो 20 था, जैसे 0 to 20 है तो डिफरेंस हमारा 20 है, सो हमारा ये -1 आ गया हमारा dx। इसी तरह हम फाइंड कर लेंगे, जो हमारा dx आएगा वो 0 और +1 आएगा। इसी केस में हम dy हमें यहाँ फाइंड करना है, dx इधर फाइंड करना है। सो dy के केस में भी हमने a इसे एज्यूम करा है, तो हमने कुछ नहीं करना अब। सो x माइनस a अपॉन आई, इसमें भी इसमें हम y लेंगे, ओके, हम dy का निकाल रहे हैं। सो 17.5 माइनस 32.50 अपॉन आई डिफरेंस हो जाएगा, इसमें हम 10 to 25 के बीच में देख लेंगे। सो जो हमारा डिफरेंस होगा वो 15 होगा। इसके बाद हम इसे माइनस करके देखेंगे, सो जो हमारा वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी -1। इस केस में जो हमारा dy आएगा -1, ये 0 आएगा और ये +1 है। आपने इसी फॉर्मूले से dx एंड dy निकाल लेने हैं। इसके बाद हम एक चीज़ करने वाले, जिससे आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके बाद जो हमें क्वेश्चन में हमारा गिवन था वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये अपने वेरिएबल्स 10 4 6, ये हमें सेंटर में लिखने हैं बॉक्स के, 5 40 9 3 8 एंड 15, ये हमने सेंटर में लिख लेने हैं। इसके बाद हमने करना क्या है, हमें dx एंड dy को मल्टीप्लाई करना है, हमें इस dx और dy को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सो 1 × 1 1, वो हमने यहाँ पे लिखना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर लिखेंगे। सो 0 को फिर हम इससे करेंगे 0 से,
तो वो हमारे फिर से पास आएगा 0। फिर हम 1 को 1 से करेंगे तो वहाँ आएगा -1। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, आपने इस वाले सारे रकम्स को सारे इससे मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले, फिर इस सब को 0 से करेंगे, फिर इन सभी को +1 से। सबसे पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा +1, 0 को -1 से करेंगे तो 0, और 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। इसके बाद हम इस सब को इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस सब को 0 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 0 ही आता है। इसके बाद हम इस सब को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो -1 इंटू +1 इज़ -1, 0 को +1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0, +1 इंटू +1 इंटू 1। सो जो हमारा 110 हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करा, फिर इसको इससे, फिर इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद हमने क्या करना है, जो हमने अपने वेरिएबल्स निकालने हैं, पॉइंट्स निकालने हैं, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है। 10 इंटू 1 इज़ 10, 5 इंटू 0 इज़ 0, 3 इंटू -1 इज़ -3। इसी तरह हमने यहाँ लिखना है 4 इंटू 0 इज़ 0, 4 इंटू 0 इज़ 0, एंड 8 इंटू 0 इज़ 0, -6 इंटू 6 इज़ -6, 9 इंटू 0 इज़ 0, 15 इंटू 1 इज़ 15। सो इस तरह हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर लेना है। इसके बाद आपने ये देखना है हमारे फॉर्मूले में हमें क्या क्या चाहिए। हमें x की टर्म में चाहिए dx चाहिए, हमें f dx चाहिए, f dx का स्क्वायर चाहिए, और हमें f dy भी चाहिए। तो इस तरह से हमें सारे कुछ निकालना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे x की टर्म में तो x के सारे जो हमारे पॉइंट्स होंगे वो सारे हम x की यहाँ पे लिखेंगे इस तरफ, और y के कॉलम की तरफ लिखेंगे, क्योंकि हमने y से मानना है। तो सर भी हम यहाँ लिखेंगे y के और x के इधर। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे f और इधर भी लिख लेंगे f, क्योंकि हम y के इधर निकालेंगे और x के इधर। तो दोनों जगह हम f लिख लेते हैं। इसके बाद हम एक लाइन लगा देंगे। इसके बाद हम लिखेंगे f dx, जैसे हमारा फॉर्मूले में था f dx, तो हमने x के लिए यहाँ पे लिख लिया f dx, और यहाँ पे लिख लेंगे हम f dy। ठीक है फ्रेंड्स, तो f dy के बाद भी हम लाइन लगा देंगे। इसके बाद हम लिखेंगे f dx स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा f dy का होल स्क्वायर। तो इसका भी हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद हम फिर से लाइन लगा देंगे। इसके बाद जो हमारा लास्ट आएगा वो आएगा f dx इंटू dy। इसी तरह हम यहाँ पे भी लिख देंगे f dx इंटू dy। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे हमने x के यहाँ पे लिख लिए एंड y के सारे यहाँ पे लिख लिए। इसके बाद आपको f टोटल करना है। तो आप क्वेश्चन में गिवन है जैसे x के हैं तो 10 + 4 + 6 इज़ 20। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे हम मिड वैल्यू को हम प्लस कर लेंगे। 10 + 4 + 6 इज़ 20, एंड 5 + 40 इज़ 9 इज़ 54, 3 + 8 + 15, यानी कि सेंटर के पॉइंट्स को हम ऐड कर लेंगे तो जो हमारा 26 आ जाएगा। इसके बाद हम इसको टोटल कर लेंगे तो जो n आएगा हमारा 100 आएगा। इसी तरह हम f के भी टोटल कर लेंगे सेंटर के। 10 + 5 इज़ 3 इज़ 15, 18 आ जाएगा हमारा। 440 + 8 इज़ हमारा आ जाएगा 52, एंड 6, 9 एंड 15 इज़ ये आ जाएगा हमारे पास 30, और इसको प्लस करने पर भी हमारे पास n 100 ही आएगा। तो इस तरह हमने f निकाल लिया है। इसके बाद हम f dx निकालेंगे। इसके बाद हम निकालेंगे f dx। हमने f निकाल लिया है, हमें बस dx निकालना है। हमने dx इधर भी निकाल रखा है, तो हमने इस f को इस dx से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें f dx निकालना है। सो 20 एंड -1 इज़ 20, 0 इंटू 54 इज़ 0, एंड 26 इंटू +1 इज़ 26। इसी तरह हम y इंटू डी वाई भी निकाल लेंगे। हमने डी वाई निकाला हुआ है और y हमारा यहाँ पे गिवन है, तो हम 18 इंटू -1 करेंगे -18, 52 इंटू 0 करेंगे तो 0, एंड 30 इंटू +1 करेंगे तो 30। इस तरह से हमने दोनों केस में y के f dy इधर निकाल लिया और x के f dx इधर निकाल लिया। इसके बाद हम निकालेंगे f dx स्क्वायर एंड f dy स्क्वायर। सो हमने f यहाँ पे निकाल रखा है, हमें dx का स्क्वायर करना है। सो हमने dx इधर निकाल रखा है, dx का होल स्क्वायर करेंगे। 1 स्क्वायर 1, इसको हम f से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 -1 इंटू -1 माइनस कर दिया, 1 +1 आ गया तो ये हमारा 20 आ जाएगा। ये 0 है तो यहाँ पे 0 और ये +1 है, सो मल्टीप्लाई करेंगे तो 26। इसी तरह हम f dy में भी देखेंगे। सो -1 स्क्वायर को हम डी वाई होल स्क्वायर करेंगे तो डी वाई हमारा यहाँ पे है -1 इंटू -1, तो माइनस कट जाएगा तो +1 इंटू 18 इस f से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, 0 को करेंगे तो 0 और +1 का स्क्वायर करने पे हमारे पास आएगा 30। इस तरह हमने f dx x स्क्वायर भी निकाल लिया और फिर f dy होल स्क्वायर भी निकाल लिया। इसके बाद हम निकालेंगे f dx इंटू डी वाई और f dx इंटू डी वाई, ये दोनों केस में सेम होएगा। अब आपने क्या करना होगा, f dx इंटू डी वाई निकालने के लिए हमारा जो कॉर्नर में पॉइंट है
10 0 माइनस 6, इसको हम ऐड कर देंगे। सो 10 प्लस 0 तो 10, 10 माइनस 6 इज़ 4, तो हम 4 को यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह हम इस कॉर्नर पॉइंट जाएंगे, 0 0 0 है तो हम यहाँ पे भी 0 लिख देंगे। देन -1 प्लस 0 एंड प्लस 15, सो 15 माइनस 3 इज़ 12, तो हमारा 4012 एफ डी एक्स इंटू डी वाई आ गया। उसी तरह हम एफ डी एक्स डी वाई इस वाई की टर्म में भी निकाल लेंगे। हमने कॉर्नर के पॉइंट्स लेंगे 10 0 एंड -3, तो 10 माइनस 3 इज़ 7 0 0 0, ये हमारा कॉर्नर के हैं तो हमारा 0 आ जाएगा। इस तरह हम इस कॉर्नर के पॉइंट लेंगे -6 0 15, तो 15 माइनस 6 इज़ 9। तो इस तरह से हमने एफ डी एक्स इंटू डी वाई इधर भी निकाल लिया और एफ डी एक्स इंटू डी वाई इस एक्स की टर्म का और ये वाई की टर्म का हमने निकाल लिया। इसके बाद जस्ट हमने इसका टोटल कर लेना है, जो हमने वैल्यूज़ निकाल ली है। हम सिग्मा ऑफ एफ डी एक्स का टोटल कर लेते हैं। सो 26 माइनस 20 इज़ 4। इस तरह से हम सिग्मा ऑफ एफ डी एक्स का टोटल कर लेते हैं। सो 46 आ गया ये हमारे पास। देन इसका टोटल कर लेते हैं हम सिग्मा ऑफ एफ डी एक्स इंटू डी वाई का, जो हमारे पास आया 16। इस तरह से हम यहाँ पे भी टोटल कर लेंगे, इन सब का हम टोटल कर लेते हैं फिर। तो फ्रेंड्स आपने देखा हमने अपना कोरिलेशन टेबल पूरा बना लिया। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। हमें एक्स एंड वाई क्वेश्चन में गिवन था, सो हमने एक्स के सारे टर्म्स यहाँ पे लिख लिए एंड वाई के सारे टर्म्स यहाँ पे लिख लिए। इसके बाद हमने इसका मिड वैल्यू निकाला, हमने 0 + 20 एंड 10 + 25 करके हमने ये मिड वैल्यूज़ निकाल ली। इसके बाद हमने डी एक्स इंटू डी वाई निकाला, क्योंकि हमने कैसे निकाला, मिड वैल्यू में हमने इसे ए एज्यूम करा, बीच वाले पॉइंट को। देन डी एक्स के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया, जैसे x माइनस ए अपॉन आई, सो 10 माइनस 30 करेंगे, अपॉन आई डिफरेंस है 20, सो जो -1 है वो डी एक्स आ गया हमारा x की टर्म में। इसी तरह हम y की टर्म्स में भी ये फॉर्मूला यूज़ करके डी वाई निकाल लेंगे। इसके बाद जो हमें 10 4 6 हमें क्वेश्चन में गिवन थे वो हम सेंटर में लिख लेंगे। देन हम डी एक्स इंटू डी वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पहले इससे करेंगे, फिर देन इसको 0 से, देन डी एक्स कंप्लीट को इस 1 से। सो जो हमारे पास ये आएगा -1 × 1, इसको पहले करा तो ये आया हमारे पास, फिर इसको करने में 0 से करा तो 0। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 1 0, 5 × 0 0। इस तरह फिर हम एफ डी एक्स स्क्वायर एफ डी एक्स इंटू डी वाई इस तरह से यहाँ पे सारे लिख लेंगे। देन हमने इसको टोटल करना है, जैसे हम 10 + 4 + 6 का 20 भी कर सकते हैं। इस तरह हम मैंने आपको सेंटर पॉइंट में करके इसका टोटल कर लीजिए एक्स एंड वाई में। देन अब एफ इंटू डी एक्स को मल्टीप्लाई करें, डी एक्स हमें यहाँ पे है और एफ हमारा यहाँ पे गिवन है, इससे आप मल्टीप्लाई करें। सेम केस इस वाई में भी यही अप्लाई होएगा। देन एफ डी एक्स स्क्वायर, एफ हमारे यहाँ पे था, इस डी एक्स का हमने होल स्क्वायर कर लेना है और इस एफ से मल्टीप्लाई कर लेना है। और y के केस में भी सेम ऐसे ही होएगा। और एफ डी एक्स इंटू डी वाई और एफ डी एक्स इंटू ये सेम होंगे। जैसे हम इस कॉर्नर पॉइंट्स को देखेंगे, 10 - 4 इज़ 4, 10 - 6 इज़ 4, देन 0 0 0 कॉर्नर पॉइंट्स के, देन -1 - 3 0 एंड 15, सो 15 - 3 इज़ 12। इस तरह से हम y के केस में भी देख लेंगे, 10 - 3 इज़ 7, 0 0 0 कॉर्नर पॉइंट्स, देन -6 0 एंड 15, सो 9 हमारा एफ डी एक्स इंटू डी वाई आ गया। सो हमने अपनी सारी वैल्यूज़ निकाल लिया। हम ये सारी वैल्यूज़ अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। इसके बाद हम अपनी सारी वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में डालते हैं। हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, हम यहीं पे डाल लेते हैं इसकी वैल्यू। जैसे हमें n सबसे पहले गिवन है फॉर्मूले में, सो जो हमने n निकाला वो है 100। इसको टोटल करने पे f को, तो हमने यहाँ पे लिख लेते हैं 100 सिग्मा ऑफ एफ डी एक्स इंटू डी वाई। सो एफ डी एक्स इंटू डी वाई का हमने टोटल यहाँ पे करा था, वो आया था हमारे पास 16। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे 16 माइनस, हम यहाँ पे सिग्मा नहीं, सिग्मा तो हमें टोटली करना है, 100 इंटू 16 माइनस सिग्मा ऑफ एफ डी एक्स। तो सिग्मा ऑफ एफ डी एक्स का हमने टोटल करा हुआ था यहाँ पे, वो आया था हमारे पास 4 इंटू सिग्मा ऑफ एफ डी वाई। सिग्मा ऑफ एफ डी वाई का हमने यहाँ पे निकाला था, इसका टोटल हमारे पास आया था 12। सो हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी फ्रेंड्स, ये -6 आएगा हमारे पास, -4 नहीं, क्योंकि जो 26 - 20 होते हैं वो हमारा 6 आता है। इसके बाद हम अंडरवुड एन हमारे पास 100 था, देन सिग्मा ऑफ एफ डी एक्स स्क्वायर, सिग्मा ऑफ एफ डी एक्स स्क्वायर का आया था हमारे पास 46, सो इंटू 46 माइनस सिग्मा ऑफ एफ डी एक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा ऑफ एफ डी एक्स का होल स्क्वायर आया था 46। हम देखेंगे सिग्मा ऑफ एफ डी एक्स, सिग्मा ऑफ एफ डी एक्स का टोटल था हमारे पास 6, हम इन 6 का करेंगे होल स्क्वायर। देन हम लिख देंगे यहाँ पे 6 का होल स्क्वायर इंटू
अंडर रूट एन हमारे पास था 100, सिग्मा ऑफ एफ डी वाई स्केयर का टोटल, सिग्मा ऑफ एफ डी वाई स्केयर का टोटल हमारे पास यहाँ पे है, जो कि हमारे पास आया है 48 लिख लेते हैं यहाँ पे, माइनस सिग्मा ऑफ एफ डी वाई, सिग्मा ऑफ एफ डी वाई देखेंगे हम, सिग्मा ऑफ एफ डी वाई का टोटल हमारे पास है 12, सो हम 12 यहाँ पे लिख लेंगे और इसका स्केयर कर देंगे। देन हमारी सिर्फ सिंपल इसकी कैलकुलेशन करनी है हमने इसकी। सो 100 इंटू 16 इज 1600 माइनस 12 इंटू 16 इज 72 अपॉन अंडर रूट 4600 माइनस 36 इंटू 4800 माइनस 144। अब हम इसे अपने कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। सो ये हमारा कैलकुलेटर से सॉल्व करने पाया 0.33, ये हमारा पॉजिटिव आ गया कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट, क्योंकि जो हमारी कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट की रेंज होती है वो होती है हमारी -2 to +1, इसके बीच में हमारा आंसर आना चाहिए, तो हमारा आंसर सही होएगा। सो 0.33 हमारा आंसर आ गया। सो ये हमारा था कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय ग्रुप मेथड, हमारा ये फॉर्मूला है, ये काफ़ी आसान है। इसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन दिया था जो हमें एक्स एंड वाई की बनती है, एक्स की टर्म्स हमने यहाँ लिखी, वाई की यहाँ मिड वैल्यू निकाली हमने एफ डी एक्स डी वाई स्क्वायर एंड एफ इंटू डी एक्स इंटू डी वाई निकाला, सेम ये हमने वाई केस में भी करा। देन जो हमारी वैल्यूज़ आई हैं वो हमने इस फॉर्मूले में पुट करी हैं, देन हमारा आंसर पॉजिटिव आ गया, वो -1 to +1 की रेंज के बीच में आ गया। तो ये था हमारा वीडियो। तो दोस्तों अगर ये हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिए और इसे सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलिए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।